जाता है या री इंजेक्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल आगे बढ़ता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जहां उसे फिल्टर करके, टेस्ट करके और टेम्परेचर कंट्रोल करके स्टोरेज टैंक्स में भेजा जाता है। एक मीडियम साइज प्लेटफॉर्म एक दिन में 50,000 से 2 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। अब क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट और सेपरेट हो गया। अब सवाल यह है कि इसे कहाँ रखा जाए जब तक टैंकर शिप आए। यहाँ काम आता है FPSO, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग। ये एक शिप जैसी बड़ी वेसल होती है जो प्लेटफॉर्म के पास एंकर्ड रहती है और एक फ्लोटिंग वेयरहाउस की तरह काम करती है। इसका साइज होता है 250 से 330 मीटर, यानी 3 फुटबॉल फील्ड्स एक साथ, और स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 मिलियन से 2.5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल। अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्ड टैंक्स होते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल ठंडा होने पे थिक हो जाता है और पंप करना मुश्किल हो जाता है। हर टैंक पे सेंसर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर और ऑयल लेवल 24 घंटे मॉनिटर करते रहते हैं, और ये सब डेटा सीधा कंट्रोल रूम में जाता है। एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है कस्टडी ट्रांसफर मीटरिंग, जो एग्जैक्टली मेजर करता है कि कितना ऑयल स्टोर है, क्योंकि एक बैरल भी गलत हुआ तो मिलियंस का नुकसान। अब ऑयल रेडी है, FPSO फुल हो रहा है, अब टाइम आ गया है टैंकर शिप के आने का। दोस्तों, अब वो मोमेंट आ गया है जिसका पूरा प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहा था। दूर समुंदर में एक काला साया नजर आता है और धीरे धीरे वो जायंट टैंकर शिप प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा होता है। ये कोई छोटी बोट नहीं, ये होता है VLCC, यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। 330 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, मतलब एक छोटे मोहल्ले जितना बड़ा अकेला जहाज। टैंकर कैप्टन और प्लेटफॉर्म कंट्रोल रूम के बीच कांस्टेंट रेडियो कम्युनिकेशन होती है। स्पीड, डायरेक्शन, विंड, करंट सब कैलकुलेट होता है, क्योंकि एक जरा सी गलती और कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन। टैंकर को सही पोजीशन पर लाने के लिए आते हैं स्पेशलाइज्ड मरीन पायलट्स, जो सिर्फ यही एक काम करते हैं पूरी जिंदगी। फिर शुरू होता है मूरिंग। थिक स्टील रोप से टैंकर को FPSO से बांधा जाता है। एक एक रोप का वेट 100 किलोग्राम प्रति मीटर, ताकि वह बिल्कुल हिले नहीं। आखिर में टैंकर और FPSO के बीच कनेक्ट होती है एक बड़ी फ्लेक्सिबल पाइप, कार्गो होज। यही वह मेन कनेक्शन है जिससे तेल एक वेसल से दूसरी में जाता है। इस पूरे डॉकिंग में 4 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि समुंदर पर कोई मिस्टेक सेकंड चांस नहीं देती। अब आ गया है इस पूरी वीडियो का सबसे एपिक मोमेंट, क्रूड ऑयल लोडिंग। जब वो काला सोना FPSO के टैंक से निकलता है और टैंकर के अंदर जाता है। कंट्रोल रूम से सिग्नल जाता है और मैसिव पंप्स स्टार्ट होते हैं। 5000 हॉर्स पावर के पंप्स, जो 1 घंटे में 50,000 बैरल्स यानी 80 लाख लीटर तेल एक वेसल से दूसरी में डाल देते हैं। पूरी लोडिंग में 24 से 48 घंटे लगते हैं। कोई स्पार्क नहीं, कोई फ्लेम नहीं। डेडिकेटेड ऑयल ट्रांसफर टीम हर मिनट अलर्ट रहती है। जब सारे टैंक्स फुल हो जाते हैं, हर एक लीटर का हिसाब होता है और डॉक्यूमेंट्स साइन होते हैं जो बिलियंस डॉलर्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। फिर मूरिंग लाइंस खुलती हैं और वो जायंट टैंकर धीरे धीरे होराइजन की तरफ बढ़ जाता है, भारी, तेल से लदा, दुनिया की जरूरत लेकर। वो टैंकर अब रिफाइनरी की तरफ जा रहा है, जहां से बनेगा आपका पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और मेडिसिन्स। तो दोस्तों, अगली बार पेट्रोल पंप पे एक पल रुक के सोचना उन हजारों वर्कर्स के बारे में जो समुंदर के बीच रात दिन काम करते हैं ताकि आपकी दुनिया चलती रहे। अगर आप डेली लाइफ में क्रूड ऑयल से बनी चीजें यूज करते हैं तो कमेंट में लिखें क्रूड ऑयल। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।